किसी ने खूब कहा है कि समय हर समय को बदल देता है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। तो यानी आपको अगर अपना कल बदलना है तो आपको खुद को समय देना होगा। अब ये जो समय आप लोगों का चल रहा है 2 से 3 महीने का समय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी में आप लोगों को अपना खुद का समय देना होगा, तभी आपका आने वाला समय बदलेगा। वरना फिर फेल हो जाओगे तो 11th में ही रह जाओगे और आपके सभी साथी जो है चले जाएंगे 12 में। ठीक है, तो इसीलिए अभी से मेहनत कीजिए। और चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज हम करेंगे हिंदी इलेक्टिव का पार्ट 2 करेंगे। इसमें लगभग 25 सवाल हैं। आपको टेस्ट देना है, ये आपका आज टेस्ट हो रहा है। ठीक है, एक तरह का ये टेस्ट भी है, एक तरह का ये प्रैक्टिस सेट भी है। चलिए शुरू करते हैं हम। हमसे पहले आंसर कीजिएगा और हाँ, लास्ट में हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। सबसे पहले सवाल में देखिए, आपसे पूछा गया है कि दोपहर का भोजन पाठ का लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो जितने भी चैप्टर है ना, सबके लेखक का नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका अमरकांत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, आप लोग को थोड़ा समय दिया जाएगा, 4 से 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप लोग जल्दी से ऑप्शंस को देख लो और उसके बाद आंसर को मन में सोच कर रखो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, दोपहर का भोजन साहित्य की किस विद्या की रचना है। नाटक, उपन्यास, कहानी या फिर कविता। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ग, कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, अमरकांत का वास्तविक नाम क्या था। श्री राम वर्मा, कृष्ण वर्मा, अमरदीप या फिर अमरकांत। राइट आंसर श्री राम वर्मा। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अमरकांत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो कौन सी रचना पे, इन्हीं हथियारों से, ये वाला रचना किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कह रहा है, अमरकांत किस आंदोलन के एक प्रमुख कथाकार हैं। तो कौन से आंदोलन के हैं भाई, तो ये हैं आपका नई कहानी के। किसके हैं, नई कहानी के। क्वेश्चन नंबर 6 पे ये कह रहा है कि जिंदगी और जोंक किनकी रचना है। तो जिंदगी और जो जोंक है वो अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, कह रहा है आपसे कि दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है। राइट आंसर मुंशी चंद्रिका प्रसाद। क्या नाम है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, सिद्धेश्वरी के बड़े भाई बड़े लड़के रामचंद्र की आयु कितनी है। ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर 21 वर्ष, ऑप्शन क। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के मोहन की आयु कितनी है। तो इसकी जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के प्रमोद की आयु कितनी है। राइट आंसर 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 पे ये कह रहा है, दोपहर के भोजन कहानी में मूलतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब ये जो प्रतिनिधित्व करेगा, ऑप्शन ख निम्न मध्य वर्गीय का प्रतिनिधित्व करेगा। सिद्धेश्वरी ने किसकी सब्जी बनाई थी। तो सिद्धेश्वरी ने जो सब्जी बनाई थी वो बनाई थी चने की सब्जी। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, मुंशी चंद्रिका प्रसाद की आयु कितनी थी। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की जो आयु थी यह 45 वर्ष थी। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे, कह रहा है आपसे कि किस की लड़की की शादी तय हो गई थी। ऑप्शंस देख लीजिए ध्यान से। तो गंगा शरण बाबू, किसकी तय हो गई थी, गंगा शरण बाबू की तय हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, सिद्धेश्वरी ने कितनी रोटियां बनाई थी। अब सिद्धेश्वरी ने कितनी रोटियां बनाई थी ये आपको बतानी है। राइट आंसर घ 7 रोटियां बनाई थी। नेक्स्ट है आपका, विभाग के कलरकी से किनकी छटनी हुई। तो विभाग के जो कलरकी थे उनमें से जो छटनी हुई, मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हुई थी। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, कह रहा है आपसे सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था। तो ये जो काम सीख रहा था, प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा था। नेक्स्ट है आपका, सिद्धेश्वरी का मझला लड़का किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा है। तो ये कर रहा है हाई स्कूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, कह रहा सिद्धेश्वरी ने आधी रोटी खाकर आधी किसके लिए रख दी थी। तो ये कर दी थी प्रमोद के लिए रख दिया था। किसके लिए, प्रमोद के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, कहानी का कौन सा पात्र बीमार है। अब इस कहानी में कोई ऐसा पात्र है जो बीमार है, तो वो कौन बीमार है, प्रमोद बीमार है। ऑप्शन नंबर ग। अगला है, सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई। अब ये बात क्यों लेट गई थी, तो खाली पेट पानी पीने के कारण। ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में कि मुंशी
जी ने खाना खाने के बाद क्या मांगा? तो मुंशी जी ने खाना खाने के बाद जो मांगा वो गुड़ का रस मांगा। पंडुक क्या है? आपको बताना है यहाँ पे जो पंडुक है वो क्या है? तो ये कबूतर की तरह एक पक्षी है, याद रखिएगा पंडुक। और नेक्स्ट सवाल देखिए ध्यान से। कह रहा है कि घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो ये दरिद्रता का संकेत मिलता है। मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी ने किससे कही थी? तो ये बात कहा था सिद्धेश्वरी से। हमारे चैनल और हमारे वीडियोस को सपोर्ट किया था सुरेश टुडू ने दुमका से, लकी ने धनबाद से, इश्तियाक ने, नंदनी ने धनबाद से, अनु कुमारी ने गया से, संदीप कुमार चतरा से, मुजाहिद अंसारी गिरिडीह से, सिमरन नाज, सबनम नाज, अ, रिया कुमारी रांची से, सपना कुमारी रांची से, ए टू जे गेमर रोहित सिंह देवघर से। यदि आप भी हमारे चैनल्स को, हमारे वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।